वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के जो आपका चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट लेसन, उसके पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। हमने पहले पार्ट में जो पढ़ा था आज हम उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें जो अधूरा था वो इसमें कंप्लीट करेंगे। यानी पहले पार्ट में हमने उसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर्स ऐड कर लिए थे, लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन के। इसमें एक और आंसर ऐड कर लेंगे। इसमें हमें छोटे आंसर्स मिलकर ही वो हम लॉन्ग आंसर टाइप वाला जो क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में लिखा था जिसका आंसर, उसका शेष भाग आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर इसमें कंप्लीट करेंगे। साथ ही स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हम सोल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वहां से आगे, on the backbenches of the classroom there were village people, included the former mayor, the former postmaster, old houser and several others. जब फ्रेंड्स क्लासरूम में अंदर जाता है तो वो देखता है कि क्लासरूम के पीछे की बेंचेज पर गांव के लोग बैठे हुए थे। उनमें फॉर्मर मेयर भी था, फॉर्मर पोस्टमास्टर था, ओल्ड हाउसर था और कई अन्य लोग भी बैठे हुए थे। ये उसके लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि गांव के लोग आज क्लासरूम में आकर बैठे हुए हैं और वो भी पीछे की बेंचेज पर आकर बैठे हुए हैं। They were all looked sad as they had also known about the order from Berlin. वे सब बड़े दुखी थे क्योंकि उन्हें भी बर्लिन से आए हुए आदेश का पता लग गया था, इसलिए वो वहां बैठे हुए थे और बड़े दुखी थे। They came there to show their respect to their teacher and they were sorry that they had not gone to school more. वे वहां आए थे स्कूल में, क्लासरूम में उनके जो टीचर थे उनके प्रति वो रेस्पेक्ट यानी सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे और उन्हें इस बात का दुख भी था कि वो आगे पढ़ने नहीं जा पाए थे। ये सारी चीजें प्रकट करने के लिए ही वो आज क्लासरूम में आए थे। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है, हु वर द विलेज पीपल, हाउ डिड दे लुक। यानी गांव के लोग कौन कौन थे और वे कैसे नजर आ रहे थे। इसका आंसर इसमें कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, why had the village people occupied the back benches in the classroom? गांव के लोगों ने क्लासरूम की पीछे की जो बैक बेंचेस थी वहां पर आकर वो क्यों बैठे गांव के लोग। इन दोनों का आंसर हमारे जो स्टोरी हमने आगे बढ़ाई, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो लाइन से इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो पहले पार्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अधूरा रह गया था उसका आंसर, वो आंसर हम इसमें आगे बढ़ा देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पहले पार्ट में लिखा था उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने उस पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। 8 और 9 आंसर हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये चारों की हम अगर आंसर लिख देंगे तो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। Mr. Hamel said that it was his last lesson because an order had come from Berlin to teach only German in the schools of Pulsing and Lorraine. The new teacher would come the next day. Mr. Hamel ने उनसे कहा कि आज ये उनका अंतिम पाठ था क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ गया है। उस आदेश में ये कहा गया है कि अब अल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अगला टीचर जो नया टीचर है वो कल आ जाएगा, ऐसा मिस्टर हेमल ने कहा। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। व्हाई डिड मिस्टर हेमल से डेट इट वाज हिज लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने ऐसा क्यों कहा कि ये उनका अंतिम पाठ था। आंसर हमारे सामने है। मिस्टर हेमल सेट से लेकर नेक्स्ट डे तक कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था और what sad news was written on the bulletin board as friends passed the town hall? जब फ्रेंड्स टाउन हॉल के पास से गुजरा था तब बुलेटिन बोर्ड पर क्या दुख भरी सूचना
लिखी गई थी। 11 और 12 इन दोनों का आंसर भी इसी में से हम बना देंगे, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको मैं जैसे कर रहा हूं वैसे इस आंसर में से इन दोनों का आंसर निकालना है। आपको इन दोनों का आंसर एन ऑर्डर हेड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेट एंड लोरेन, ये सब ये यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है ये हम क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में भी लिख देंगे। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो हमें आंसर लिखना है यहां पर व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेट एंड लोरेन। अब यहां पर आप देखिए ये हटा देंगे हेड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी ये वाली लाइन क्वेश्चन में से ही हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगाकर ये और प्लस कर देंगे, यानी इसमें ये जो अभी हमने लिखा है एन ऑर्डर, इसमें 11वें में हमें क्या करना है ये लाइन प्लस कर देंगे क्वेश्चन में से ही, तो हमारे आंसर कंप्लीट हो गया, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। व्हाट सेड न्यूज वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड एज प्रिंट पास द टाउन हॉल। अब यहां पर भी हमें यही करना है, ये वाट हटाएंगे, इसमें ध्यान से समझिए, वाट हटाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे वॉज, यहां पर हम लिखेंगे इट वॉज द सेड न्यूज, और ये वॉज हटाएंगे, यहां लिखेंगे डेट वॉज, यहां पर हम इट वॉज द सेड न्यूज डेट वॉज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड एज द ट्रेन पास द टाउन हॉल, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे और यहां फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि 12 वाले क्वेश्चन में लोरेन के बाद में हमें प्लस क्या करना है ये वाला इट वॉज द सेड न्यूज डेट वॉज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड एज द ट्रेन पास द टाउन हॉल, ये वाली लाइन हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे 12वें का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा बिना अलग से कुछ याद किए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड इट अफेक्ट फ्रेंच एंड पीपल ऑफ अल्सेट। बर्लिन से क्या आदेश आया था, इसका फ्रेंच और अन्य लोगों पर, अल्सेट के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसमें हमें आंसर लिखना है 11वें और 12वें का, यानी जो अभी हमने ये लिखा ये आंसर हमें क्या करना है इसमें लिखना है, यानी शुरुआत में ऐसे करनी है 11वें और 12वें के आंसर से। 11वें और 12वें का आंसर हमने यहां से लिखा है एन ऑर्डर हेड कम फ्रॉम बर्लिन से। आप चाहे तो 11th का आंसर भी इसमें लिख सकते हैं या फिर 12th का आंसर भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर चल जाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप इसको क्या करें 11th का आंसर इसमें लिख दें, 12 का न लिखे तो 11th का आंसर आप इसमें लिख दें, दोनों का आंसर सेम ही है। इसके बाद में हमें 13 का आंसर इसमें प्लस करना है जो भी हम लिखने जा रहे हैं, और 13 का लिखने के बाद 8वें और 9वें का आंसर इसमें प्लस हो जाएगा। 8वें और 9वें का आंसर जो भी हमने ये वाला लिखा, ये यहां से लेकर और यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले तो 11th का आंसर लिखना है जो अभी हमने ये लिखा है एन ऑर्डर से लेकर, आप ध्यान से समझे, लोरेन तक, ये वाला लिखना है। 13वें का आंसर अभी मैं बताऊंगा, और ये लिखने के बाद में फिर आपको ये वाला आंसर इसमें प्लस कर देना है, यानी ये आंसर हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा, अलग से में रटने की जरूरत नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को जो आगे चीज बताने जा रहा हूं इस पर आपको काफी कंसंट्रेट करने की जरूरत है, यानी काफी ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो हमने मेटर लिखा है ये मेटर केवल इतना सा है, इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस भी लिखे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो पिछला क्वेश्चन था उसका भी आंसर है, और नया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है उसका भी आंसर है, और साथ में 1 2 3 4 आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनके भी आंसर है मात्र इन्हीं लाइंस में। इसलिए जैसे मैं समझाऊं आप ध्यान से समझना, आपको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही मैटर आपको इन क्वेश्चंस के
2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और भी अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के आंसर्स बता देगा। बस आपको ध्यान से समझना है कि ये मेथड हमें यूज कैसे करना है, और स्टोरी भी वैसे ही आगे बढ़ रही है। इसमें मैं कहीं भी स्टोरी को बीच में से तोड़ नहीं रहा हूं, जैसा आपके चैप्टर में है वैसे आपकी स्टोरी आगे बढ़ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ फ्रेंच फेल्ट शॉक्ड व्हेन ही केम टू नो दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। फ्रेंच को जब ये पता लगा कि ये उसका आज अंतिम पार्ट है, या एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि अबाउट द न्यू ऑर्डर, यानी जब उसे पता लगा तब उसे कैसा फील हुआ जब उसे न्यू ऑर्डर के बारे में पता लगा। तो वहां पर केम टू नो अबाउट द न्यू ऑर्डर लिख सकते हैं, सेम बात है। तब उसे बड़ा दुख हुआ। He was sorry that he had wasted his time for seeking birds' eggs or going sliding on the shore. उसे महसूस हुआ कि उसने अपना समय वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया पक्षियों के अंडे तलाशने में और सार पर फिसलने जाने में। His book seemed him a nuisance. उसे उसकी पुस्तकें बेकार लगती थी। Suddenly turned to be his old friends. अब अचानक उसके पुराने मित्र बन गई। His attitudes towards his books and his teacher completely changed. उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार पुस्तक के प्रति और टीचर के प्रति अचानक बदल गया। He became sad that now he could not learn French anymore. उसे दुख हुआ कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज को आगे नहीं सीख पाएगा। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी देखते हैं, पहले ये चीज भी देख लेते हैं। फ्रेंच कंसिडर्ड हिमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट एज ही अवॉइडेड स्कूल एंड लाइक्ड टू एंजॉय आउटडोर। फ्रेंच ने इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार माना कि मैंने विद्यालय को अवॉइड किया और बाहर एंजॉय करना अच्छा लगा, उसे पसंद किया। He thought that he had plenty of time to learn French. उसने सोचा फ्रेंच भाषा को सीखने का तो अभी काफी समय है। Moreover, his parents also wanted him to work in order to earn some money rather than go to school. इसके अलावा उसके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो काम करने जाए और कुछ पैसा कमा कर लाए स्कूल के जाने के बजाय। ये तो हमने ट्रांसलेशन वाले मेथड पूरा समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमारा पिछला जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे कहा था कि 13 का आंसर प्लस करना है। वो 13 का आंसर आपको ये वाला आंसर है फ्रेंच से लेकर और फ्रेंच एनीमोर तक आप लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वर्ड लिमिट कम लगे तो आप ये स्टार मार्क वाली लाइंस यहां तक भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तब हमारा वो आराम से 120, 130, 140 जितने भी वर्ड्स का हो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी बारी आती है इनकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हेमल चेंज? किस प्रकार फ्रेंच का व्यवहार उसकी पुस्तकों और मिस्टर हेमल के प्रति बदल गया? कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट आप लिखते, आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो रही है, आंसर में कोई चेंज नहीं करना है। हाउ डिड फ्रेंच फील व्हेन मिस्टर हेमल टोल्ड देम अबाउट द न्यू ऑर्डर? जब मिस्टर हेमल ने उन्हें नए आदेश के बारे में बताया तब फ्रेंच को कैसा महसूस हुआ? तो आप इसको यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख सकते हैं, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो ये यहां पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ है अबाउट द न्यू ऑर्डर, तो आप केम टू नो डेट इट वाज हिज लास्ट लेसन की जगह यहां डेट इट वाज यहां से यहां तक आप चाहे तो इस जगह आप लिख सकते हैं केम टू नो अबाउट द न्यू ऑर्डर। केम टू नो डेट से लेकर लेसन तक हटा दें और अबाउट द न्यू ऑर्डर, बाकी पूरा आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक और हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज? किस प्रकार उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई? आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा यहां से लेकर आप यहां तक लिख दें। अब हम देखते हैं स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। मैंने यहां पर स्टार मार्क किया हुआ है, यहां पर भी किया हुआ है, यहां पर भी किया हुआ है, आप ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन है
why had friends not been able to learn much at school? फ्रेंड्स स्कूल में अधिक क्यों नहीं सीख पाया। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये आंसर हम इनके तीनों के 1 2 3 इनके आंसर हम वैसा का वैसा लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं करना है, आप पहले आंसर लिख लेना। इसके बाद में जो स्टार मार्क वाला आंसर लिखना है, तब आपको क्या करना है, यहां पर जहां ही है इस जगह पर हमें ही की जगह केवल फ्रेंड लिखना है, क्योंकि पहले संज्ञा लिखनी पड़ेगी हमें। अगर हमें स्टार्ट कर रहे हैं हम आंसर को, सबसे पहले हमें एक बार तो नाम शो करना पड़ेगा। फ्रेंड हेड वेस्टेड से लेकर हमने इसको यहां तक कट कर दिया, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक कट कर दिया, प्लस ये वाला आंसर हमने इसमें पूरा प्लस कर दिया, तो हमारे इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप वाला। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपकी वर्ड लिमिट ज्यादा वाला होता है। फ्रेंड हेटेड स्कूल एट फर्स्ट बट ही सडनली बिगेन टू लाइक इट। फ्रेंड को स्कूल से पहले नफरत थी, लेकिन अचानक उसे ये पसंद आने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आप कमेंट कीजिए, ये टिप्पणी कीजिए, यानी ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना है। अब क्वेश्चन तो वही है जो हमने 30 to 40 वर्ड्स में लिखा था, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसकी वर्ड लिमिट बढ़ा दी है, तो हमें भी क्या करना है, इसकी वर्ड लिमिट बढ़ाकर लिखनी है, अलग से कुछ रटना नहीं है। हम यहां से स्टार्ट कर देंगे इसको, फ्रेंड से लेकर और यहां तक पूरा लिख देंगे, और इसके बाद में ये जो हमारा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि ये यहां तक लिखने के बाद में ये हम इसमें ये वाला आंसर प्लस कर देंगे, तो हमारी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। और अलग से बिना कुछ रटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ ही इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, यानी तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमें आसानी से याद हो गया। इस स्टोरी को हम अगले पार्ट में फिर आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।